I'll give you. संस्कारी सेक्स. Practice makes a man better. ये तो सबने सुना है, पर सेम काम रोज रोज करना मुश्किल तो है. बेटर का पता नहीं, बोरिंग जरूर हो जाता है. अब चाहे वो हॉट एंड स्पाइसी नूडल्स हो या घर के दाल चावल, रोज सुबह शाम तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा यार. ब्रैग नहीं कर रही, बट कुछ 90 एपिसोड हो गए हैं संस्कारी सेक्स के. सेक्स के बारे में पता नहीं क्या क्या बता दिया मैंने आप सबको. इतने कर्व्स और डेप्थ्स में गए हैं हम कि अब एक लाइब्रेरी बना सकती हूँ मैं संस्कारी सेक्स नाम की, जिसमें सेक्स और उससे रिलेटेड सारा ज्ञान मिल जाएगा. तो इससे पहले कि तुम और मैं दोनों बोर होना शुरू हो जाएं, I thought why not switch and spice things up a little. तो संस्कारी सेक्स के इस एपिसोड में मैं यानी स्वाति, your very own host, is going to take you through the experiments of, you got that, role play. Role play यानी किसी और की एक्टिंग करते हुए foreplay. तुम्हें और तुम्हारे पार्टनर को किसी रियल लाइफ या फिक्शनल कैरेक्टर होने की एक्टिंग करनी है before you get to the climax. तो अर्ज किया है, इरशाद करिए. बैठे बैठे बोर हुए, करना है कुछ काम, शुरू करो फैंसी ड्रेस लेके कामा सूत्रा का नाम. अब तुम यार पूछोगे कि स्वाति रोल प्ले की आखिर जरूरत क्या है? सेक्स तो सेम ही रहेगा चाहे कुछ भी कर लो. तो यार देखो, ऐसा है, जरूरत तो फ्रिज पर टीवी लगाकर बेचने की नहीं है, या फिर असली नाखून पर नकली नाखून लगाने की भी नहीं है. पर लोग पैसा उड़ा रहे हैं ना ऐसी चीजों पर, तो तुम वो हैप्पी हार्मोन एंडोर्फिन्स के लिए कुछ कपड़े नहीं बदल सकते. और यार सेक्स तो सेम ही रहेगा ना. अब उसमें मैं क्या ही अलग करा दूंगी आपसे. 1 घंटे तक करने के लिए कोई जड़ी बूटी तो नहीं दे दूंगी, या स्टैमिना का कोई नया फॉर्मूला नहीं निकाल दूंगी. और जहां कहीं भी ये जड़ी बूटी और दवाइयां मिल रही है ना, उन जगहों से दूर रहना. इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी बीमारियों के अलावा इन सब से कुछ नहीं होता है. तो किसी फर्जी डॉक्टर या झोले वाले बाबा के पास जाने की जगह साथ में डॉक्टर खेलकर सेक्स को एक्साइटिंग बनाओ यार. एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए पार्टनर नहीं बदल सकते, तो पार्टनर का कैरेक्टर बदल दो. अपने बॉक्सेस और नाइट सूट से निकलकर जब तुम सेक्स के लिए स्पेशली तैयार होगे, तो एक्साइटमेंट अपने आप बढ़ जाएगी. एक्साइटमेंट इज ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग एंड ऑफ ट्राइंग समथिंग न्यू. अब इन सब चीजों की कोई रूल बुक नहीं है, पर कुछ टिप्स, आइडियाज, वार्निंग्स और एडवाइसेस है. कौन सा रोल प्ले तुम्हारे लिए काम करेगा और कौन सा नहीं, ये पता लगाने के लिए कोई फिक्स्ड इक्वेशन नहीं है बॉस. दिस वर्क्स ऑन सिंपल मेथड ऑफ हिट एंड ट्रायल. लाइक पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, और लाइक मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ. मैं तुम्हें एक एक करके ये कैटेगरीज बता देती हूँ, फिर अपने स्वाद अनुसार पिक करो. पहली रोल प्ले कैटेगरी है सस्ता, सिंपल और टिकाऊ. आइडेंटिटी चेंज. देखो, अगर तुम्हें केक पर व्हिप्ड क्रीम लगाता हुआ शेफ टर्न ऑन करता है, या फिर झाड़ू लगाने वाली पोजीशन टर्न ऑन करती है, देन दिस कैटेगरी इज फॉर यू. अगर तुम्हें अपने बॉस को कंट्रोल देकर उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना पसंद है, देन यू मस्ट ट्राई दीज रोल प्लेस. इस कैटेगरी का प्रोडक्शन बजट बिल्कुल लो यानी कम है. इसमें तुम्हारे वो अपना क्या है ना, मेड और ओनर, बॉस और सेक्रेटरी, ये सारे रोल प्ले आ जाएंगे. इसके लिए ज्यादा प्रिपरेशन करने की भी जरूरत नहीं है. अब बटलर वाले रोल के लिए चाकू या झाड़ू तो सबके घर पर पड़ी होती है ना, और बॉस बनने के लिए एक पेन या एक फाइल या लैपटॉप, दैट्स इट. और अगर तुम इसे ज्यादा सीरियसली करना चाहते हो, देन यू कैन इन्वेस्ट इन आउटफिट्स. या ड्रेस अप लाइक फॉर्मल्स एज इफ यू आर इन ऑफिस. और हाउस हेल्प वाले के लिए, जैसे बचपन में घर घर नहीं खेलते थे चुन्नी लेकर, वैसे कर लो. टेबल, सोफा, किचन, स्लैब, बैल्कनी, जहां चाहे एक्टिंग करनी है करो. द गर्ल कैन बॉस अराउंड और द बॉय कैन बी द मास्टर. दूसरी कैटेगरी है ड्रेस टू इम्प्रेस. अगर बचपन से तुम जॉनी ब्रावो को फैंटेसाइज करते हो, या फिर तुम्हारी ड्रीम गर्ल तुम्हें रोज नींद में ब्लैक विडो के कॉस्ट्यूम में दिखती है, तो अपने पार्टनर के साथ सेक्स से पहले इन कैरेक्टर्स का फैंसी ड्रेस कर लो. अपने फेवरेट कैरेक्टर के साथ इंटीमेट होने की एक्साइटमेंट ही अलग होगी. तुम्हारा सुपर हीरो अब तुम्हारे साथ एक्शन कर रहा है. इस कैटेगरी में फैंटेसी है, फैसिनेशन है और बहुत सारा एक्शन गारंटीड. बट इस कैटेगरी में प्रिपरेशन लगेगी. हाँ जी, यानी बजट चाहिए. इसके लिए तुम्हें कॉस्ट्यूम का इंतजाम करना पड़ेगा. एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू मेक श्योर इट्स हाइजेनिक.
अपने पार्टनर का कोई भी फेवरेट कैरेक्टर चूज करो। मार्वल, डीसी, कार्टून नेटवर्क, जहां से अच्छा लगे वहां से उठा लो। वंडर वुमन, शक्तिमान, जो अच्छा लगे वो बनो। अगर हो सके तो कुछ डायलॉग्स याद कर लेना फॉर एक्स्ट्रा स्पाइस। फिर चाहे पावरपफ गर्ल्स की तरह उड़ो, The Powerpuff Girls. या फिर डेक्स्टर्स लैबोरेटरी की तरह एक्सपेरिमेंट करो, और बी द पेपर पॉट्स टू योर आयरन मैन। कॉमिक कॉन जितना सीरियसली नहीं लेना है, आपके अंदर का वो फैन नहीं जगना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो ना 3 घंटे सुपर हीरो बनने में ही लगा दिए और जब असली एक्शन करने का टाइम आया थक के सो गए। कीप इट इजी एंड ट्राई टू एंजॉय द प्रोसेस। तीसरी कैटेगरी है सर्विस प्रोवाइडर। इमेजिन देयर आर सेंटेड कैंडल्स ऑल ओवर द रूम। तुम एक टॉवल में अपने बेड पर लेटे हुए हो और तुम्हारा पार्टनर व्हाइट मैक्सी ड्रेस में अपने हाथों में ऑयल को मिक्स करके तुम्हारी बॉडी पर मसाज कर रहा है। सच्ची बताओ, आंखें बंद करके इमेजिनेशन चालू हो गई है ना? मुस्कुरा रहे हो ना? होठों पे स्माइल है ना? Now see, if just hearing this got you in the mood, then this category is for you. इस कैटेगरी में बात ही कुछ ऐसी है यार। इसमें सीधा सेक्स सर्विस पे जाने से पहले तुम कोई और सर्विस भी दे सकते हो। This will increase the anticipation. Be creative, be wild. काफी ऑप्शंस है सर्विस प्रोवाइडर में। तुम प्लम्बर, पिज्जा डिलीवरी, मैकेनिक, टीचर, बार्बर, कुछ भी बन सकते हो। और सबसे पॉपुलर वाला तो मैं भूल गई, योगा इंस्ट्रक्टर। नए नए पोस्चर्स, नई नई पोजीशंस एक्सप्लोर करो, बट या फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार ही स्टंट करें। पता चले ज्यादा एडवेंचरस होने की वजह से ये नॉर्मल वाला भी नहीं हो पा रहा आपसे। चौथी कैटेगरी है सेलिब्रिटी क्रश। देखो, ये तो सबकी बचपन वाली फैंटेसी होती है कि भीड़ में तुम्हारा सेलिब्रिटी क्रश तुम्हें स्पॉट कर ले, बेडरूम में पोस्टर से निकलकर सीधा वो तुम्हारे बेड पर ही आ गिरे और तुम्हारा दीवाना हो जाए। अब विक्की कौशल या रॉबर्ट डाउनी जूनियर तो नहीं आ रहे, पर तुम ये फैंटेसी पूरी कर सकते हो रोल प्ले से। दोनों में से कोई भी एक सेलिब्रिटी बन जाओ और दूसरा फैन। सेलिब्रिटी में भी बहुत ऑप्शंस हैं, एक्टर, स्पोर्ट्स पर्सन, सिंगर, या फिर maybe Jeff Bezos gets it rocking or Elon Musk does it for you. You can go for whatever excites you and your partner. पांचवी कैटेगरी है strangers. Now this is also very popular. बार में 2 ड्रिंक्स के बाद एक स्ट्रेंजर के साथ डांस करना या फिर to get asked out by somebody at the restaurant is really exciting for almost each one of us. अगर तुम्हें वो फर्स्ट टाइम स्ट्रेंजर्स वाली थ्रिल फिर से एक्सपीरियंस करनी है तो यू कैन ट्राई प्लेइंग द रोल्स ऑफ स्ट्रेंजर्स। बाहर जाओ, बार, रेस्टोरेंट, बस स्टैंड और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, द प्लेसेस टू गेट आस्क्ड आउट बाय अ स्ट्रेंजर आर एंडलेस। और इसमें सबसे कम मेहनत है, ना कोई प्रॉप है, ना कोई कॉस्ट्यूम, कोई प्रिपरेशन नहीं है। आलसी और कंजूस लोगों के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है ये, बाय द वे। तो बस अनजानी तो बनना है। Last but definitely not the least, the category is sex professionals. अगर तुम्हारी सेक्स लाइफ बिल्कुल ही एकदम ही डेड हो गई है ना, तुम दोनों नेटफ्लिक्स एंड स्लीप पर आ गए हो, गेटिंग लेट का मतलब सिर्फ बेड पर सोना हो गया है, तो फिर ये कैटेगरी तुम्हारी सूखी सेक्स लाइफ में फिर से बारिश कर देगी बॉस। सिर्फ बारिश नहीं, बिजली भी गड़केगी इसके बाद। पोल डांस, स्ट्रिपिंग, लैप डांस जैसे कई ऑप्शंस हैं इस कैटेगरी में। तुम दोनों में से जो नाच सकता है या एटलीस्ट एक्टिंग कर सकता है, वो कोई प्रोफेशनल सेक्स वर्कर बनो और ड्रेसअप करो सेक्सी, डेकोरेट द रूम एंड देन हैव फन, गो वाइल्ड। इतनी सारी कैटेगरीज हैं, जो मन करे वो पिक करो, बट बी अ लिटिल केयरफुल। स्टार्ट स्मॉल, अपने पार्टनर से बात करो, पहले ही क्लियर कर लो व्हाट दे वांट एंड व्हाट दे डोंट वांट, और नर्वस या कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है। रिमेंबर, एक्टिंग चाहे जिसकी भी कर रहे हो, सामने वाला तुम्हारा अपना ही पार्टनर है। तुम जब चाहे रुक सकते हो और उसे भी रोक सकते हो, एंड प्लीज परफॉर्मेंस प्रेशर तो डालना ही नहीं है इस पे अपने आप को। दिस इज जस्ट अ फन रोल प्ले। खुद भी कैरेक्टर में इतना नहीं खोना है कि सामने वाले का डिस्कम्फर्ट दिखे ही ना आपको, उसकी भी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करनी है। बस मेरा ज्ञान तो इतना ही है। अब लोगों से पूछते हैं कि उन्हें रोल प्ले की जरूरत लगती भी है अपनी सेक्स लाइफ में या नहीं, और अगर लगती है तो कौन सी कैटेगरी या कौन सी वैरायटी उनकी फेवरेट है। यार हमने ट्राई किया तो था, मैं कुक बना था, पर सब्जी काटते काटते मेरी उंगली कट गई। तब से अगर ऐसा कुछ करना होता ना तो वही करती है भाई। मेरे हिसाब से तो लड़कों के बस का ही नहीं है ये सब। ओ डेफिनेटली यार,
रोल प्ले genuinely spices things up. मेरा तो फेवरेट है when he becomes a masseuse. एक्टिंग में ही puts effort in foreplay, वरना तो he directly starts doing that only. यार क्या रोल प्ले, कमरा तो मिल नहीं पाता अकेले के लिए। बच्चों के रोने धोने में इतनी एक्टिंग का टाइम ही कहाँ मिलता है। बस कभी बाथरूम में जाएं, दरवाजे के पीछे जहाँ थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए वहीं हो जाता थोड़ा बहुत। यार ट्राई तो किया था, मैं ना पोल डांसर बनी थी और ऐसा गिरी क्या बताऊँ, 1 महीने तक छूने पर भी दर्द हो रहा था। Of course, you know, every job comes with its challenges और सब इंडिविजुअल लोगों की अपनी दिक्कतें हैं। तो अगर तुमने रोल प्ले ट्राई किया है तो सिर्फ हंसो मत, हमें बताओ हाउ वाज इट, वाओ और नॉट सो वाओ। और अगर नहीं किया है तो pick a category and then you can share probably your experience. Drop me a message on Red FM Podcast Instagram handle या फिर मेरा Insta handle है swatcat86. Till then, take care, goodbye, God bless, and like I say, keep having lots and lots of sanskari sex. You were listening to Red Podcast Sanskari Sex. Written by Tanishka Tripathi. Audio designed by Ayush Mehra. Creative direction by Dhruv Law. Send your feedback and suggestions. Write to us at podcast@redfm.in.